जातीय जनगणना जो है यह आपस में लड़ाने का बहुत बड़ा मतलब कि हथकंडा है। और यह है कि हम इतना वर्ग का हैं, हम इतना जाति में हम संख्या है, समझे कि नहीं, ताकि लोग जो है। नमस्कार दोस्तों, कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के दिन में बिहार के जो नीतीश कुमार है, नीतीश चाचा, उनको बहुत बड़ी सौगात मिली है। जो जातीय जनगणना थी जिसके बारे में उनका सपना था पूरा करने की, वो पूरा भी हो गया और आंकड़ा भी आ गया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खुश है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पे लगभग उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी जगह देखने को मिला है। तो इसी के सिलसिले में हम आज आए हैं गाँव में और लोगों के चेहरे पे कितना मुस्कान है ये जानने के लिए हम लोगों के बीच आए हैं और पूछते हैं लोगों से कि क्या जातीय जनगणना के आंकड़ा से आम जनता कितना खुश है। क्या नीतीश चाचा का सपना था जातीय जनगणना का, तो जातीय जनगणना भी और आंकड़ा भी आ गया। क्या लग रहा है आप लोग कितना खुश है? यहाँ के समाजों को ग्रामीण में जो है ना, लोगों को जातीय जनगणना से यह आंकड़ा पता चल रहा है कि बिहार के नीतीश कुमार ने जो किया है वो अच्छा काम किया है। क्योंकि जातीय जनगणना से ये पता चलेगा कि हमारे बिहार में किस जाति के किस कैटेगरी के कितने लोगों हैं, इसकी संख्या कितनी है, इससे हमें पता चल जाएगा। और हमारे बिहार सरकार को ये भी किसी कार्य को करने में भी उनको आसानी होगी, वह आसानी पूर्वक से उस कार्य को सफल भी। अच्छा, ये इस जातीय जनगणना से आम जनता को कितना फायदा हो सकता है? आम जनता को क्या, सरकार को जो है से जातीय जनगणना इसलिए कराई है कि हम ये जान पाए कि हमारे बिहार राज्य में कितनी जनसंख्या किस जाति के लोगों का है, इसलिए उन्होंने जातीय जनगणना कराया। मतलब आपका कहना है कि इससे आम जनता को कहीं से कोई फायदा नहीं है? क्या फायदा है? आम जनता तो जो है से नीतीश कुमार ने अपने सरकार बनाने उनकी सरकार है, उन्होंने सोचा कि जब हम जातीय जनगणना करा लेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे देश में किस जाति के लोग कितना है। हमारा वोट बैंक का जब जरूरत पड़ेगा तो हम अपने बटन को दबाएंगे, पता चल जाएगा कि बिहार में किस जाति का कितना जनगणना है, उसके हिसाब से हम अपना कार्य को करेंगे। अच्छा, अपने कार्य के। और चाचा यहाँ पे एक चाचा हैं, उनसे पूछते हैं। चाचा, खुश हैं आपके जाति के कितने लोग हैं, ये बात आपको पता चल गया है? नीतीश चाचा ऐसा काम किए हैं कि लोगों को जो है ना जी एगो लाठी थमा दिए हैं कि हम इतना वर्ग का हैं, हम इतना जाति में हम संख्या है, समझे कि नहीं, ताकि लोग जो है अपना जात के लिए जो है मरने वाला काम करता है कि हाँ यादव का वोट इतना है, भूमिहार का वोट इतना है, राजपूत का वोट इतना है, तो ये लोगों को दिखा के जो है ताकि हमारा अपना वर्चस्व बना रहे। तो इससे आपको फायदा है ना कि आपको पता चल गया कि हमारे जात के इतना लोग हैं यहाँ पे बिहार में, तो इससे आपको फायदा है ना? इससे हमको फायदा क्या रहेगा? ये चीज तो चुनाव में तो करना ही नहीं चाहिए प्रदर्शित। अच्छा, चुनाव में नहीं करना चाहिए? ना, नहीं करना चाहिए। तो दिखा के जो है लोगों को जो है अपना वर्चस्व की हम फला जात है तो हमारे जात का जो है शान घट जाएगा कि नहीं अपन जातीय पर हम वोट करें। अच्छा, ये आप यहाँ पे एक युवक है और इनसे राय लेते हैं कि इनकी क्या कहना है इस जातीय जनगणना के आंकड़ा पे। क्या लग रहा है आपको, इससे आप लोग खुश हैं? देखिए, जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, मैं इसका सपोर्टर नहीं हूँ। क्यों सपोर्टर क्यों नहीं है? सपोर्टर जब सुप्रीम कोर्ट इसके आदेश दे दी तो आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? मैं बताता हूँ, विस्तार से बताऊंगा तो बहुत सारा वक्त लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। केरल की बात मैं करता हूँ। केरल में जो वहाँ जनगणना हुई थी, वहाँ पे शिक्षा के बारे में हुई थी। शिक्षा की स्तर क्या है ना, और मेरे यहाँ जाति में जो है फकीर उलझा करके रखा जा रहा है। तो इससे फायदा है ना, आपको पता तो चल गया कि हमारे जात के इतना लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ इसी में ना उलझा करके रखा जा रहा है। चचा इसी में ना उलझा करके रख रहे हैं, जाते में उलझा के रख रहे हैं। मजबूती आ गई आपके कि हमारे यहाँ पे इतने लोग हैं। कौन चाचा? पलटू चचा। पलटू चाचा काहे बोल रहे हैं? पलटू चाचा इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए, पहले जो 5 साल था उसमें बहुत अच्छा मेरे बिहार का माने शिक्षा से लेकर के सभी का विकास हुआ। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, ये महागठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ठगबंधन का है क्या? नहीं ठगबंधन हुआ है, हमसे पूछिए। चाचा, जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है कल आया है, इससे नीतीश चाचा काफी खुश है, उनका सपना था। आप कितना खुश है? देखिए, ये जातीय जनगणना जो है ये राजनीतिक स्वार्थ से मतलब कि प्रेरित है जी। यह जो यहाँ के दबे कुचले इंसान जो है उनको जो है उत्थान चाहिए, लेकिन यह उत्थान कितना होगा और कितना नहीं होगा कहना बड़ा नामुमकिन है। तो आपका कहना है कि इससे आम जनता को फायदा नहीं है? नहीं, फायदा नहीं है, इसलिए कि यह मुट्ठी भर लोगों के अंदर के जो
सामंती विचारधारा से जो लैस है उसी प्रवृत्ति के लोग को उन्हीं को उससे इससे फायदा होने वाला है, अन्यथा और किसी लोगों को फायदा नहीं होने वाला नहीं होने है। वाला। या आम जनता जितना मतलब कि जो पहले था और आज भी है और आने वाला समय में भी है उसी स्थान पर रहेगा, उसका कभी भी विकास नहीं हो सकता है। और चाचा का कहना है कि जातीय जनगणना से हमको ये पता चला है कि किस जात के कितने लोग हैं, उस अनुसार से जितना रोजगार होगा, जितने सीट होंगे उतना हम आरक्षण देंगे आपको। देखिए आरक्षण क्या है, आरक्षण जो है विकलांग है, आप विकलांग की है। सुनिए आरक्षण क्या है, आरक्षण में जो जिस मतलब कि ठीक से होना चाहिए उसके मुताबिक आरक्षण मतलब कि नहीं है, इसलिए कि आरक्षण में होता है जो मेरिट वाले जो मतलब कि विद्यार्थी जो होता है वह मतलब कि वंचित रह जाता है और अनमेरिट विद्यार्थी जो है आरक्षण के आधार पर वह आगे चल जाता है। जब वह मतलब कि उसको कुर्सी मिलता है तो चुपचाप जाकर कुर्सी पर देवता की तरह बैठ जाता है, इसलिए कि उसके पास में कोई ज्ञान नहीं रहता है और ज्ञान के अभाव में वह मतलब कि कुछ कर नहीं पाता है। तो आप ये बताइए जातीय जनगणना से क्या देश का और अपने बिहार का विकास हो सकता है? नहीं, हमारे समझ से जातीय जनगणना से जो है इस विकास मतलब कि नहीं हो सकता है। कहते दीजिए हम कि हम मुट्ठी भर जो लोग हैं, चुनिंदे लोग हैं जो मतलब कि पिछड़ी जाति से भी आते हैं, लेकिन पिछड़ी जाति से आने का मतलब यह नहीं है कि मतलब कि हमारा विकास हो गया, लेकिन हमारे जो वर्गीय लोग हैं उनका विकास नहीं हो पाया, तो क्या हमारे विकास से उसका विकास हो सकता है? जी जी, आप ये बताइए जातीय जनगणना के साथ ही और क्या क्या जनगणना होना चाहिए अपने बिहार में? देखिए यहाँ चचा जो है जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी जो है करवाए हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे शिक्षा पे भी जनगणना हो, माने जो यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है, सबसे पहले तो इस पर गणना होना चाहिए। यहाँ पे रोजगार पे भी गणना होना चाहिए कि हाँ बिहार में क्या स्थिति है। और सबसे पहले अगर शिक्षा और रोजगार की जब बात होगी तो वहाँ आर्थिक की बात जो है करना है ना। तो थोड़ा सा हम बोलेंगे। बोलिए। यहाँ पे प्रस्ताव आया था कि हम युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। पता नहीं वो नौकरी कहाँ गया। तेजस्वी यादव किए हुए थे जी। तो हम तेजस्वी यादव से पूछना चाहते अभी हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है, वो बोले थे हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब रोजगार देंगे। नहीं, शायद सुनिए। आपको याद नहीं है ये बात। तो 5 लाख दे दीजिए ना। तो मुख्यमंत्री बनते तो 10 बोले थे ना, आधा 50% दे दीजिए। 50%। तो हम आपको साथ में है। तो 1% भी नहीं हुआ मैडम, खाली वो हमको जातीय जनगणना से विकास नहीं होगा, विनाश होगा। हम लोग आपस में फुटमत डालने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फुटमत डालने की कोशिश जी। और जातीय नहीं होना चाहिए, हम लोग एक हैं और एक रहेंगे। तो जातीय जनगणना कहाँ से आ गया? विकास कीजिए, विनाश मत कीजिए, बिहार का विकास कीजिए। बिहार बहुत ऊंचा स्तर का था, आज बहुत नीचे स्तर में चला गया। कहाँ चला गया? क्या बोलेंगे? हम बोलना चाह रहे हैं कि यह जातीय जनगणना जो है नहीं होना चाहिए, बशर्ते जो है यह अमीरी और गरीबी का जनगणना होना चाहिए कि कितने % लोग अमीर हैं और कितने % लोग गरीब हैं, और उसका उत्थान कैसे होना चाहिए इस पर मतलब कि सरकार जो है कि इस पर चिंतन मनन करे। नहीं तो जातीय जनगणना जो है यह आपस में लड़ाने का बहुत बड़ा मतलब कि हथकंडा है। और यह मतलब कि हम कहेंगे कि हमारे जाति का इतना संख्या है, हमको इतना सीट मिलना चाहिए, वो दूसरे जाति के लोग कहेंगे नहीं हम इतना हमारा संख्या है, इतना सीट मिलना चाहिए। तो यह सीट के मतलब कि अथी में जो आपाधापी में जो है कि लड़ करके झगड़ करके आपस में मतलब कि जो है कि कट करके मर जाएंगे, और कुर्सी पर बैठने वाले आराम से जो है कि ताली मतलब कि बजाते रहेंगे ऐसे। क्या लग रहा है?